हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में भी मैं एक कहानी की शुरुआत करता हूं जिससे कि हम कुछ सीखते हैं। आज की कहानी भी एक लड़के के बारे में है। एक लड़का ने एक बार भगवान का सपना देखा कि भगवान उसके सपने में आए। तो लड़के ने अपनी समस्या बताई कि उसे ना किसी भी काम को करने में मन नहीं लगता। वो चाहता है ना कि वो बहुत कमजोर है, वो अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाए। भगवान बोलते हैं कि ठीक है। ऐसा बोलकर वो उसे कहते हैं, एक जगह बताते हैं, किसी सड़क पर एक पत्थर पड़ा हुआ है। भगवान बोलते हैं कि तुम एक काम करो, जाओ और रोज उस पत्थर पे ठेलने की कोशिश करना। तो वो लड़का जो है भगवान की बातों को सुनकर वापस से अगले दिन से जाता है उस जगह पर। वहां देखता है कि वाकई में रास्ते पर एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ है और वो उसे बार बार हटाने की कोशिश करता है, उसे ढकेलने की कोशिश करता है कि कैसे वो उसको ठेल दे। लेकिन महीनों बाद भी 4 से 5 महीने बीत जाते हैं, लेकिन वो रोज जाकर मेहनत करता है, लेकिन उस पत्थर को टस से मस नहीं कर पाता। एक जरा भी उसको हिला नहीं पाता है। पत्थर एज इट इज होता है, जैसे है वहीं पे। वो बहुत निराश होता है। 5 महीने बाद भगवान एक बार फिर उसके सपने में आते हैं और तब वो भगवान से शिकायत करता है कि मैं उस पत्थर को एक जरा भी हिला नहीं पाया, खिसका नहीं पाया। भगवान ने कहा कि मैंने तो तुम्हें सिर्फ उस पत्थर को ठेलने को कहा था, ठीक है? तो तुमने ठेला? वो बोला कि हाँ ठेला। तो क्या रिजल्ट आई? तो वो भगवान को बोलता है कि नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। तो भगवान बोलते हैं उसे कि हो सकता है कि वो एक जरा भी ना हिला, लेकिन अब तू पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है। तेरे हाथ पहले से ज्यादा मजबूत हो गए हैं, तेरी क्षमता काफी बढ़ चुकी है और अब तो उतना बड़ा पत्थर तो नहीं, लेकिन पहले से उससे थोड़ा कम पत्थर को जरूर हटा सकता है। तो इस कहानी से, इस पूरे आइडिया, मतलब कह सकते हो आप, इस पूरे कहानी से हमने क्या सीखा? तो इस पूरे कहानी से हमने ये सीखा कि अगर हम भी किसी काम को रेगुलर करते रहते हैं, उसमें अभ्यासरत रहते हैं, तो हो सकता है कि हमने बहुत जल्दी बहुत कुछ नहीं किया, लेकिन हम सीखते तो बहुत कुछ है। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे बोलते हैं कि हमने ना बहुत पढ़ाई करी, हमने बहुत देर तक पढ़ लिया, फिर भी हमारे मार्क्स नहीं आए। ऐसा पॉसिबल है कि बहुत देर पढ़ने के बाद भी हमारा नंबर नहीं आता, हमारे मार्क्स नहीं आते। लेकिन क्या हमारी कैपेसिटी नहीं बढ़ी? क्या हमारी ना समझने की, अंडरस्टैंडिंग की क्षमताएं नहीं बढ़ी? क्या हमारा चीजों को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका था, क्या उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं आया? क्या हमें एक जगह पर बैठने की जो कैपेसिटी है वो डेवलप नहीं हुई? क्या जो डिवोशन किसी चीज के लिए होना चाहिए, किसी भी काम के लिए होना चाहिए, क्या पढ़ाई के लिए वो डिवोशन नहीं आया? ये सारी चीजें तो हुई है ना। हाँ, अगर कुछ नहीं बदला तो वो है मार्क्स, कोई बात नहीं। अगर इस बार नहीं हुआ है तो हम अगले बार कर लेंगे। लेकिन आपने ये 6 में से 5 ये तो गेन कर ली ना। जरा सोचकर देखो कि हम जिस चीज को करना चाहें वो तो हमने कर लिया ना। हमने लगभग 5 चीजें कर ली हैं, तो छठी तो कर रहे हैं ना। लेकिन हम बैठे होते कि हमें से कुछ होगा ही नहीं, हम कुछ करेंगे ही नहीं, तो क्या ये चीजें भी हो पाती? अगर हम ट्राई ना करें, हम कोशिश ही ना करें, तो संभावना तो हमारी ऐसे ही खत्म हो जाती है ना। ऐसे समझो कि मान लेते ना कि हमें कोई काम करना है, तो हम जब उस काम को करने जाएंगे तो हो सकता है कि वो काम हो और हो सकता है कि वो काम ना हो। यहाँ पर तो हमारी पॉसिबिलिटी 50% की तो है कि 50% की संभावना है। लेकिन अगर हमने उस काम को किया ही नहीं, हम उसको ट्राई भी नहीं करेंगे, तो हमारी संभावना उस काम को नहीं होने की 100% की हो जाती है या नहीं? तो अगर हमें कहीं पे 50% पॉसिबिलिटीज मिलती हैं, तो हम क्यों ना उस काम को करके देख लें एक बार, है ना? इसीलिए ये जरूरी है कि अगर हमारे सामने ऐसी कोई भी संभावना कभी आए, तो हम उसमें एक्टिवली वर्क करें, एक्टिवली पार्टिसिपेट करें और कोशिश करें कि हम उस सिचुएशन को, हम उस ना अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर ले, जिससे कि हमें ना बेनिफिट हो सके बाद में। होप यू गॉट माय पॉइंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।